कि ये पता चले कि ये पोर्टल चल भी रहा है या नहीं चल रहा। सारा का सारा लिखत के अंदर पूरा दिया है। तो ये चिट्ठी जो है गडकरी जी को मैं लिखूंगी। और आप पूरे हरियाणा के दौरे पे निकले हैं, कल भी आपने इस संदर्भ में बताया था। ठीक कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में जाने से पहले इसी प्रकार से जन जागरण अभियान कुलदीप बिश्नोई ने भी शुरू किया था। आप भी क्या उसी तरह पे तो नहीं है? हाँ, मेरा अपना वजूद है और इसलिए निकली हूँ क्योंकि जब एक तरफा काम शुरू हो जाता है। सम्मानित नागरिकगण, सिटीजन मोर्चा की ओर से आपको मेरा सादर नमस्कार। सिटीजन मोर्चा न्यूज नेटवर्क में आज मंगलवार को हम आपकी मुलाकात कांग्रेस की दबंग नेत्री पूर्व कैबिनेट मंत्री तोशाम की मौजूदा विधायक किरण चौधरी से करवाने जा रहे हैं। किरण चौधरी सोमवार व मंगलवार को अपने 2 दिन के जींद प्रवास पर थी। आज सुबह शहर के PWD विश्राम गृह में कुछ चुनिंदा पत्रकारों से रूबरू हुई और बेबाकी से अपनी राय रखी। उनसे पूछा गया कि क्या कहीं वो भी कुलदीप बिश्नोई की तर्ज पर उसी प्रकार से प्रदेश भर का दौरा तो नहीं कर रही जैसा कि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने से पहले शुरू किया था, अथवा फिर सही मायनों में उनका क्या उद्देश्य है। कांग्रेस में यदि इसी तरह से गुटबाजी रही तो फिर कैसे सत्ता हासिल होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कार्यप्रणाली को लेकर उनका क्या नजरिया है, उनका जींद प्रवास कैसा रहा। अपनी बातों में उन्होंने नाम लिए बिना ही नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कई सियासी तीर छोड़े। जानिए खुद उन्हीं की जुबानी किस तरह से उन्होंने बेबाकी से और खास अंदाज में सभी सवालों के जवाब दिए। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया अपने इस सिटीजन मोर्चा न्यूज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य करें ताकि इसी प्रकार से खास खबरें निरंतर आपको मिलती रहें। अब देखिए किरण चौधरी की लाइव प्रेस वार्ता के कुछ प्रमुख अंश। कल जो मैंने पूरा राउंड लगाए हैं ना चाय पानी के, तो सारे गांव के अंदर जाने का मुझे अवसर मिला। तो लोगों से बातचीत भी करी तो ये पता चला कि ये जो इतनी ज़बरदस्त जो बारिश हुई है उससे बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। और नुकसान का जो है अभी तक गिरदावरी के कोई ऑर्डर्स यहाँ पर नहीं करे गए हैं। तो ये तो एक तो किसानों ने मुझे ये बात कही। तो मैंने DC को फ़ोन करके ये बात कही कि भई आप गिरदावरी के ऑर्डर्स जो है यहाँ पे करवाओ और पता लगवाओ कहाँ पे क्या है। फिर ये भी बताया कि एक पोर्टल खोला गया है सरकार ने जिसके ऊपर ये शिकायत दर्ज कर सकते हो कि ये पता चले कि ये पोर्टल चल भी रहा है या नहीं चल रहा, कि ये खाली खाना पूर्ति वाला पोर्टल नहीं है कहीं। क्योंकि ये कहते हैं ना कि एक पोर्टल खोला है जिसके अंदर शिकायत दर्ज होएगी तो उसका जो है मुआवजा फिर उसको मिलेगा। सो एक तो ये बात थी। दूसरा ये है कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसान भाइयों के साथ जो जाती हो रही है वो तो बहुत ही हैरानगी की बात है कि ना तो उनका उठान हो रहा, पहले तो उठान नहीं हो रहा किसी भी तरह से। जो है सारी की सारी फसलें आके जो हैं पड़ी हुई हैं, उनका उठान ही नहीं करा जा रहा है। और जो यहाँ जो बाजरे की जो ये फसल है, जो बाजरा है, उसका जो है MSP है 2350 प्रति क्विंटल। ये MSP है। सरकार उसकी खरीद जो है 19,500 प्रति क्विंटल के ऊपर कर रही है। कुछ दिन जो है 1950 पे करा, अब जो है फरमान आ गए हैं कि 1800 के ऊपर जो है आपने करना है। तो मतलब आप ये किसान का तो सीधा का सीधा जो है नुकसान है। और ये भवंतर योजना के तहत 400 रुपए जो हैं ये किसान के खाते के अंदर डाले जाते हैं। तो पर फिर भी 100 रुपए का उसका फिर भी नुकसान है। तो मेरी मांग ये है कि किसान को कहते क्यों नुकसान उठाना पड़े। अगर हैफेड जो है ये उठान कर रही है और पूरे पैसे नहीं दे रही है तो MSP जो बनती है किसान की इन फसलों के लिए, वो MSP पूरी की पूरी जो है किसान भाइयों को मिलनी चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात, अब मैं उधर गई थी, वहां पर लोग बैठे हुए हैं, सारा का सारा उन्होंने मेरे को मैप दिखाया कि किस तरह से झांवरी और वो बलकारा जो है दोनों के बीच में जो है सड़क जो है वो रास्ता बंद कर दिया। और उसके आसपास के भी जो 20-25 गांव हैं उनको भी जो है पूरी सुविधा नहीं वो है रास्ते के ऊपर आने की। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप बताओ कैसे क्या होगा। कहते जी सरकार जो हमारे को देने की कोशिश कर रही है वहां पे तो जमीन अधिग्रहण करी जाएगी। हम जो रास्ते बता रहे हैं वो वहां पे तो ऑलरेडी सरकार की जमीन है, तो क्यों नहीं करके दे रहे। तो ये जो है ये हालांकि मसला हरियाणा सरकार से मुतल्लक नहीं रखता, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात को जो है उठाना चाहिए और इसको सही तरीके से जो है इसको आगे लेके जाना चाहिए। जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जो भी हैं उनको इस बात को उठाना पड़ेगा।
कि फिर मैंने ये तय करा है कि उन्होंने मुझे सारा का सारा लिखत के अंदर पूरा दिया है, तो ये चिट्ठी जो है गडकरी जी को मैं लिखूंगी और उनको जो है अवगत करवाऊंगी और बताऊंगी कि किस तरह से जो है ये लोगों के साथ जाती हो रही है। हालांकि ये काम सरकार का है और जहां पे इतने सारे दिनों से जनता बैठी हुई है उनकी कोई सुध बुध नहीं ली जा रही है। ये बहुत ही ज्यादा मैं समझती हूँ दुर्भाग्य की बात है। और ये बरसात का जो फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका तुरंत प्रभाव से गिरदावरी करवाई जानी चाहिए और गिरदावरी के बाद जो मुआवजा किसानों का है, जो इनको अभी तक जो है कह रहे थे जी हमारे को 20-21 का 21-22 का भी जो है हमारे को नहीं मिला है, तो 22 का तो खैर अभी आएगा, तो वो मुआवजा जो है उसके लिए भी जो है प्रशासन को लिखकर भेजना चाहिए और इनको मुआवजा दिलवाना चाहिए। जी हम ऐसे हैं जो हर सीजन में बरसाती पानी से फसलें खराब होती हैं, विशेषकर जुलाना क्षेत्र में बहुत ज्यादा। ये तो समस्या रहती है जी। अब बात जैसे कि आपने करी है, राजनीति की बात है या सरकार ने करेगी वो अलग बात है। आप पूरे हरियाणा के दौरे पे निकले हैं, कल भी आपने इस संदर्भ में बताया था। ठीक कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में जाने से पहले इसी प्रकार से जन जागरण अभियान कुलदीप बिश्नोई ने भी शुरू किया था। आप भी क्या उसी तरह पे तो नहीं है? मैं पहले पानी की निकासी की बात बता दूं आपको। पानी की निकासी की ये जो बात है, जो पानी का जल भराव है, इस इशू को विधानसभा में मैंने दो बारी जो है बहुत जोर शोर से उठाया और आने वाले विधानसभा में भी इसको मैं उठाऊंगी, क्योंकि हमने पिछली बार भी ये बात कही थी कि जहां पे जमीनों के अंदर ये साल दर साल जो है पानी जो है जमा होता जाता है, तो वो जमीन तो बिल्कुल खराब हो गई, फसल उगने की तो वहां पे कोई बात ही नहीं होती कि इसके अंदर कोई ना कोई इस तरह के प्रोजेक्ट बनाया जाए। जैसे हमारे दादरी के अंदर भी जो है 9 गांव ऐसे हैं, मेरे तो शाम में भी हैं, भिवानी में भी हैं, इसी तरह से आपके जींद के अंदर मैं देख रही हूँ, रोहतक के अंदर बहुत सारे इस तरह के गांव हैं कि जहां पर ये जो है जहां पे क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गई है, वहां पर जो है ये कोई इस तरह का हमारे को ये बनाना चाहिए प्रोजेक्ट कि जहां से ये जल निकासी निकाल कर उस तरफ हम लेके जा सकें, ड्रेन के अंदर या कैनाल्स के अंदर डाल सकें, जहां पर पानी नहीं है वहां पे ले जाया जा सके। तो ये जो है पिछली बार उन्होंने आश्वस्त करा था कि हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं और ये जो है प्रोजेक्ट ऑफिंग के अंदर है। अगर ये अगले विधानसभा के अंदर मैं इस बात को फिर से उठाऊंगी कि मैं जानना चाहती हूँ वो कहाँ तक उसका जो है आगे बढ़ावा हुआ है। तो ये जन समस्याएं जो हैं पूरी हरियाणा की, ये मैं समय समय पर विधानसभा के अंदर हमेशा उठाती हूँ पूरे हरियाणा की। जहां तक आपकी दूसरी बात, ये जो है किसी ने क्या करा और क्या नहीं करा, मैं अपने आप में एक इंडिविजुअल हूँ और मैं किसी के क्या कहते वो पूछ तोड़ना हूँ कि कोई किसी ने कुछ करा तो मैं भी वैसे ही वो करूंगी। हाँ, मेरा अपना वजूद है भैया, 35 साल मेरे को हो गए हैं और मैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए निकली हूँ, आप समझ रहे हैं। और इसलिए निकली हूँ क्योंकि जब एक तरफा काम शुरू हो जाता है तो बहुत सारे लोग जो मेरे को मिल रहे हैं, वो जो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं, उनको जोड़ के रखना बहुत जरूरी है। इसलिए पार्टी तभी मजबूत होगी। पिछली बार भी मैंने कल बात कही थी कि हर चीज के अंदर देखो, किसी की जो भी मर्जी आती है आप करो, उसमें किसी को कोई लेना देना नहीं है। इनेलो की है पार्टी अपनी, दोनों जो है जेजेपी है, तो उनकी मर्जी है जैसे जिसको लाना है जिसको नहीं लाना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है ये एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसके अंदर जो है प्रक्रिया है, प्रक्रिया के जरिए ही सारा का सारा काम होता है। सबका क्या कहते हैं मनभेद हो सकते हैं, लेकिन जो है मतभेद हो सकते हैं, मनभेद जो भी है व्हाटएवर, लेकिन सबको लेकर चल के जो है आप आगे चलोगे तभी बात बनती है ना, नहीं तो जो है फिर बिखराव सामने नजर आता है। तो वो बिखराव ना हो, वो बिखराव को जोड़ने की कोशिश मैं कर रही हूँ। और इसके साथ साथ खाली भिवानी तक नहीं सीमित हूं मैं, आप समझ रहे हैं। और आपने लोगों ने देखा इस बात को कि ये हम खाली भिवानी तक सीमित नहीं है, पूरे हरियाणा के अंदर ये मेरा छठा जो है कार्यक्रम जो है जिले का हुआ है। और अभी भी जो है चाय पानी पूरी नहीं हो पाई है। रात का पड़ाव मैं वहां इसलिए रखती हूँ क्योंकि सुबह आके जो है लोग सारे मेरे को मिल लेते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो नहीं मिल पाते हैं, तो वो जो रात का पड़ाव जो रखा जाता है तो सुबह वो आके मिलते हैं, अपनी दुखड़े रोते हैं, बताते हैं असलियत क्या है क्या नहीं है। आप लोगों ने भी ये बात को देखा है। तो ये इसका मतलब मकसद ये है कि सबका जो है सबके साथ बैठकर बात करना और फिर आगे जो है उनको आगे लेकर चलना। जो होगा सक्षम होगा उसकी लड़ाई लड़नी है। और लड़ाई लड़ने में आप जानते हो, लड़ाई जायज लड़ाई जहाँ पे है, ईमानदारी की लड़ाई, स्वच्छ राजनीति की लड़ाई लड़ने के लिए मैं निकली हूँ। देखो आज के दिन जो है मैं सीएलपी लीडर नहीं हूँ, मैं पीसीसी प्रेसिडेंट नहीं हूँ। तो ये जो पार्टी का जो पद हैं वो जिनके पास हैं,
वो उनका काम जो है उनको करना है, समझ रहे हैं। हम जो अपना काम है, बिकॉज हम सीनियर लोग हैं, हम इन पदों के ऊपर रह चुके हैं और क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, तो हमारे को जो है जब उस तरफ से जो है उन लोगों को मतलब हर एक लोगों को जोड़ने की कायवाद नहीं जब होती है, तो हमारे को तो निकलना पड़ेगा ना पार्टी के लिए। मैं देखो आपको मैं स्पष्ट बताती हूँ, मेरा किसी के प्रति कोई निशाना नहीं है जी। मैं अपना काम करने निकली। मैं चौधरी बंसीलाल जी की पुत्रवधू हूँ, सुरेंद्र सिंह जी की वाइफ हूँ, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी की समर्पित सिपाही हूँ, समझ रहे हो। मैं अपना काम करने निकली हूँ, जो मैं सही समझती हूँ मैं वो करती हूँ, और जो मेरे कार्यकर्ता हैं उनको जोड़ने के लिए, क्योंकि मेरे कार्यकर्ता आज के दिन अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए उनको मरहम लगाने के लिए और जो बाकी जो रह गए, जो कांग्रेस के जो हैं, जो साथ चलने वाले लोग हैं लेकिन जिनको दरकिनार कर दिया है, उनको साथ इकट्ठा जोड़कर आगे चलने की कायवाद हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व के में 67 सीटें आई, फिर 9 में पहले अविपा का हुआ, फिर 9 में अजका का हुआ, फिर सरकार 40 की आ गई और सभी ने मिलकर काम किया। जैसे आज स्थिति क्या है, आज सभी अगर नहीं मिलेंगे तो कांग्रेस तो फिर अगले 20 साल नहीं आने वाले। तो ये तो जो हमेशा हिस्ट्री से आदमी को सीख लेनी चाहिए। आप भी मानते हैं आपके कार्यकर्ताओं की अनदेखी है? जब आपके कार्यकर्ताओं की अनदेखी और हरियाणा में गुट बचे ही कहाँ है? गुट नहीं है, देखो कोई, मैंने कल भी स्पष्ट करा था कि मैं गुटबाजी में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। हमने तो कभी गुट करे ही नहीं है। जिन्होंने गुट बनाए हैं ये उनसे पूछो। हम तो सबको लेकर चलने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। आदमपुर में आपको स्टार प्रचारक बनाया गया है वैसे। हाँ, मुझे अभी पता चला है। जब क्या कहते हैं जो कैंडिडेट आएंगे वो बुलाएंगे तो अब जरूर जाएंगे। कल भी कहा था मैंने, हम तो कांग्रेस पार्टी का काम करने के लिए हमेशा आगे हूँ, अग्रणी हूँ। मैडम चौधरी सुरेंद्र सिंह ने भी आदमपुर चुनाव लड़ा था, अभी वहाँ हिस्सा भी रहा उनका। आपकी नजर में अभी तक कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं आया, आपकी नजर में कोई कैंडिडेट है जो आदमपुर का अच्छा रिजल्ट दे सके कांग्रेस को? देखो, मैं कोई एक अकेली तो कोई मेरी नजरिया से मैं बात कर नहीं सकती। ये जो है, कल भी मैंने आपको ये बात कही कि ये चयनित करने के लिए किसके आवेदन आए हैं। पहले तो अब मैं किसी का नाम ले दूं, वो किसी का नाम ले दे, वो किसी का नाम ले दे, ऐसे नहीं होता। जो इच्छुक होते हैं लड़ने के, उनका जो है आवेदन आता है ना। आवेदन आएगा तभी तो हमें पता चलेगा भाई कौन लड़ने का इच्छुक है। फिर उसके बाद पार्टी सर्वे करवाती है, पार्टी के सर्वे के बाद फिर मीटिंग होती है। मीटिंग के अंदर जो है फिर सारा डिस्कस करा जाता है कि कौन क्या प्रो है, कौन है, हर एक कैंडिडेट के नाम पर, कि इसका क्या प्रो है, इसका क्या कौन है, इसका हक में क्या, और इसके जो है दूसरी तरफ क्या है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं। पूरी की पूरी डिस्कस होने के बाद फिर जो सर्वसम्मति बनती है, उसके बाद जो है कैंडिडेट का चयन होता है। इस बारी ना तो कोई मीटिंग बुलाई गई है, ना किसी से पूछा गया है। हमें मालूम ही नहीं है कि कौन आवेदन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। सारा कुछ खुद ही करा जा रहा है, तो हम कैसे उसके ऊपर टिप्पणी करें भाई? आप समझ रहे हैं, जो प्रक्रिया है पार्टी की वो तो बुलाई नहीं गई है। एआईसीसी के अंदर ये प्रक्रिया होती है। एलनाबाद चुनाव में हुई, बड़ौदा चुनाव में हुई, हम सारे बैठे। मैं उस समय सीएलपी लीडर थी, सबको बुलाया, पीसीसी को बुलाया, सबको बुलाया, सब थे वहां। जब आप उम्मीदवार का नाम तो आवेदन के बाद ही आया, अभी बहुत कम समय भी बहुत कम रह गया। अब हमें तो मालूम ही नहीं है ना कौन है और कौन नहीं है। और ये जो कर रहे हैं, जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये उनको मालूम है, उनको ज्यादा पता होगा, उनसे पूछिए। अभी तक तो कांग्रेस के सवाल ही कांग्रेस नेत्री से थे, अब विपक्ष में हैं आप। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का 8वां वर्ष शुरू हो चुका है। देखो, आज के दिन जो हालात हो रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात कही गई थी सरकार को कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति, लेकिन आज भ्रष्टाचार व्यापक रूप पर हो रहा है। जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है, वो आप देख ही रहे हैं कि लोग दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। किसानों के साथ क्या हुआ, 3 काले कानून लेकर आए, फिर उन काले कानूनों को वापस करना पड़ा। चौथा कानून एक और लेकर आए, जिसके बारे में मैंने विधानसभा में बहुत विरोध करा है, जिसके बारे में मेरे ख्याल में आज तक किसी को उसका जो है ज्ञान नहीं है ज्यादा, क्योंकि अभी वो हुआ नहीं है। उसके बारे में मैंने चिट्ठी लिखी है हमारे राष्ट्रपति जो हमारी ऑनरेबल राष्ट्रपति जी हैं, साहिबा हैं, मुर्मू जी को, कि ये कानून जो है, जो रिहैबिलिटेशन बिल
पंजाब एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन बिल जो है, जो हरियाणा असेंबली ने पास करा है, उसको वापस लिया जाए। नहीं तो किसानों के लिए और आम जिनकी छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। तो ये चिट्ठी मैंने लिखी है। तो मैं तो इस तरह के काम करती हूँ सारे, जो जनहित के काम हैं, जहां तक ऊपर से ऊपर तक आवाज उनकी उठानी है वो मैं करती हूँ, अपने लेवल पे करती हूँ, क्योंकि मेरी सोच है इस तरह की और उस सोच को मैं आगे लेकर चलती हूँ। सरकार कह रही है विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं, भ्रष्टाचार खत्म है, जीरो टॉलरेंस है। ये बता तो दिया मैंने आपको अभी। नहीं, मेरा सवाल ये था मैम कि मुख्यमंत्री पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री की कार्य प्रणाली को आप किस नजर से देखते हैं? हर तरीके से हर फ्रंट पर विफल हो चुकी है ये सरकार। जब त्राही त्राही मची हो, महंगाई इतनी हो गई है, हर एक की जेब के ऊपर डाका डाला जा रहा है, किस तरह से हालात हो गए हैं, भ्रष्टाचार व्यापक रूप पर है, बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है आज जो है, तो फिर रह क्या गया है आप ये बताओ। अब छोटी छोटी बातें, अब वो कौन से, मैं अभी आ रही थी रास्ते में रास्ते में तो मैं रुक गई रास्ते में, वो लोगों ने, गांव के लोगों ने मेरे को रोक लिया। कौन सा गांव था वो? मुंडाल में। हाँ, मुंडाल में उन्होंने मेरे को वहां पे ले जाकर दिखाया, वो बस्ती के अंदर मुंडाल में, जब मैं मंत्री थी इसकी पब्लिक हेल्थ की, जब मैंने वहां पे पानी की पाइपलाइन और ये डलवाई थी। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसका हर घर में जल, हर घर में नल का ऐसे कुछ इनका है, हर घर में जल ऐसे कुछ है। तो वहां वो कहते हैं, मैंने कहा भैया तुम्हारा पूरा हो गया होगा, वो पाइपलाइन तो मैंने डलवा दी थी। कहते हैं बहन जी क्या बात कर रहे हो आप, ये तो खाली दिखावे के बातें हैं, यहाँ तो हमारे पास कुछ आया ही नहीं। मेरे को रोक के उन्होंने रास्ते में, जब मैं आ रही थी भिवानी से, रोक कर ये मेरे को दिखाया। सो ये इस तरह की जब हालात हो जाते हैं कि जब किसी तरह का कोई काम ही नहीं, जो मतलब जो बेसिक काम है। ये प्रवास मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा अनुभव है और हर एक जिले में जहां जा रही हूँ, जैसे मैं फरीदाबाद गई और मैं इधर गई, करनाल गई, और अपने तो खैर भिवानी, महेंद्रगढ़ और इन सारी जगह तो जाते ही हैं। ये बहुत सारे नए लोग जो हैं वो जुड़े, हमारे तो कार्यकर्ता जो हैं, जो मजबूत कार्यकर्ता हैं, जिनके आज तक जिन्हों के पास कुछ नहीं मिला, फिर भी वहीं के वहीं ऐसे अडिग खड़े हुए हैं। तो मैं तो सिर माथे पर मैं सलाम करती हूँ लोगों, सच्चाई है ये, सिर माथे पे सलाम करती हूँ मैं उनको। लेकिन उन्होंने जिस तरह से दूसरों को भी जोड़ा है, आप समझ सकते हैं कि चौधरी बंसीलाल जी और सुरेंद्र सिंह जी की जो नींव रखी गई है वो कितनी मजबूत होगी। इस बात को मैंने देख कर मेरा मन भर आता है, सच्चाई है ये। और ये मैं जब गांव जाती हूँ, सारे लोग खड़े होके कहते हैं, चौधरी बंसीलाल जी का नाम लेते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का नाम लेते हैं, तो मेरे लिए इससे बढ़ के और क्या चीज हो सकती है। मेरी तो जो है जीवन जो है उद्धार हो जाता है ये सोचकर कि आदमी जीवन के अंदर जो आता है इस तरह का जो अगर लेकर जाए, देखो मरना जीना तो जो जिएगा वो उसने अंतिम में जाना है, लेकिन जाने के बाद उसके बारे में इस तरह की बात करी जाए तो इससे बड़ी मैं समझती हूँ कोई बात हो नहीं सकती। इससे बड़ी ना विरासत है किसी की, ना किसी और चीज की वो है कि जो जनता जो है, आम आदमी ये बात जो करे, याद करे, और आंखों के अंदर आंसू, अभी भी जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके अंदर आंखों के अंदर आंसू छलकते हैं जब बात करते हैं सुरेंद्र जी को याद करके, चौधरी बंसीलाल जी को याद करके। तो ये चीज मेरे, इससे बढ़ के और मेरे लिए क्या हो सकता है। मेरे को राजनीति में कोई लोभ लालच बिल्कुल नहीं, भगवान का बहुत दिया हुआ है, बेदाग तरीके से मैं काम करती हूँ, आप जानते हो, बेबाक तरीके से करती हूँ। मुझे किसी बात की, किसी की परवाह नहीं है। जो सच्चाई है उसकी, उस डगर पे मैं हूँ, और वो डगर जो है मुझे चौधरी बंसीलाल जी ने दिखाई है, वो डगर को मैं छोड़ूंगी नहीं अंतिम क्षण तक, जब तक इसके मेरे शरीर के अंदर